चाहत, चाहत बेटा, चाहत बेटा कहाँ लेकर जा रही हैं आप मुझे? मम्मा के पास पुलिस स्टेशन, उनको वापस लाना है। चलिए ना पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है। चलिए ना पापा, चलिए ना, मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे मम्मा चाहिए। प्लीज पापा चलिए ना, मैं मम्मा के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। प्लीज पापा चलिए ना मम्मा के पास। चलिए ना, प्लीज चलिए ना। चाहत, बेटा हम मम्मा के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मुझे जाना है। पापा अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो अभी कभी मुझे मम्मा के पास ले चलिए। प्लीज पापा, मना मत कीजिए प्लीज। चाहत, चाहत वो मैं अभी आपसे बात नहीं कर रही, मैं अभी अपने पापा से बात कर रही हूँ ना। और पापा को मुझे मम्मा के पास लेकर ही जाना पड़ेगा। चलिए ना पापा, चलिए ना प्लीज। चाहत, हम मम्मा से नहीं मिल सकते। मैं या कोई भी मम्मा के पास नहीं जा सकता। क्यों क्यों नहीं जा सकते मम्मा के पास? बोलिए ना प्लीज, मम्मा कहाँ है? बोलिए ना प्लीज, कुछ बोलिए ना, आप ऐसे चुप क्यों? प्लीज आप प्लीज पापा को समझाइए ना, वो मुझे मम्मा के पास क्यों नहीं लेके जा रहे? प्लीज आप पापा को समझाइए ना प्लीज। पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बताइए ना मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा की बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ है मम्मा? प्लीज बताइए ना। शान, आई थिंक मैं चाहत को बोल देना चाहिए। क्या बोल देना चाहिए? चाहत, चाहत, चाहत को सच बता देना चाहिए। शान, सच जानना इसका हक है। एक झूठ को छुपाने के लिए लाखों झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और कभी ना कभी इससे तुम्हारे और चाहत के रिलेशनशिप पर भी असर पड़ेगा। इस मामले में बोलने का मेरा कोई हक तो नहीं है, पर जो भी हो, जैसे भी हो, नंदिनी ने चाहत के साथ पूरी दिल से रिश्ता निभाया है। चाहत को सच बता दो। आपको मेरी कसम पापा, बताइए ना मम्मा कहाँ है? चाहत, वो आपकी मम्मा मुझे बचाने के लिए आई थी और पहाड़ी पर से गिर गई।
मुझे माफ कर दो शान, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मैं फाइनली जा रही हूँ तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि आज तक जितनी भी गलतियां की है मैंने, जितने भी पाप किए ना शान, मुझे सबका पछतावा है। वो बहुत गलत काम किए शान, मैं सारी जिंदगी करती आई मैं। हो सके प्लीज मुझे माफ कर, प्लीज। कुछ बोलो मत, जस्ट रेस्ट। प्लीज शान मुझे बोलने दो, कम से कम जाने से पहले मुझे उस इंसान से बात करने दो जिससे इस पूरी दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया है, जिसे मैंने पागलों की तरह चाहा, और उसी को पाने के लिए मैंने हर वो चीज की शान जिसका भुगतान मैं अभी कर रही हूँ। शान सच बताओ ना, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए जो था, शायद वही सिर्फ एक सच्चा इमोशन था जिसे मैंने हर पल जिया शान। पर न जाने कब वो प्यार अपनी सीमा तोड़कर एक जुनून बन गया, पागलपन से सवार हो गया मुझ पर शान। और मुझे अपनी सारी गलतियां, सारा पागलपन सब जायज लगने लग गया। चलो अच्छा है, अपने सारे बुरे कर्मों का फल तुझे यही मिल रहा है। जिंदगी में मैंने इतना कुछ बुरा किया ना शान, कि देखो ना तुम, मुझे मौत भी आसानी से नहीं मिल रही। इस दर्द को सहते सहते 48 घंटे हो गए, लेकिन मेरे पापों का घड़ा न भरा है कि नर्क में जाने से पहले शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं ये दर्द सहूं। शान, अस्मिता और कृषि को प्लीज मेरी ओर से सॉरी बोल देना। सच कहूं ना शान, तो कृषि बहुत ही प्यारी बच्ची है। शायद सच में वो भगवान कृष्ण का रूप है। और हाँ, अस्मिता को बोलना कि मुझे गर्व है कि सौतेली से मैं उसकी बहन हूं। काश मुझे अस्मिता जैसी सच्ची और अच्छी बहन का साथ बचपन से मिला होता तो शायद मैं कभी ये गलतियां करती ही नहीं। आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। मैं मेरी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें प्यार से समझाया पर तुम मानी नहीं, इसलिए रास्ता अपनाया। ये पिता अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए ले जा रहा हूँ। उसका ख्याल तुमसे बेहतर रखूंगा। तुमने क्या किया? तुमने मेरी बच्ची को किडनैप किया।
अच्छा नहीं किया तुमने शान। फोन उठाओ शान। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरी बच्ची को किडनैप किया शान। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करे हो? अभी के अभी सुना तुमने? अभी के अभी कृषि को घर वापस लेकर आओ। वो तो पॉसिबल नहीं है पुचकी। पुचकी, मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैंने तो पहले ही कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख सकती। लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, और तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरी बेटी को उसके बाप से दूर रख पाओगी? नहीं पुचकी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मेरी बात सुनो, तुमने कृषि को किडनैप किया, ये अच्छी बात नहीं, तो तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। कृषि को किडनैप करना ये कोई बात होती है क्या? तुम अपराध कर रहे हो, इसका क्राइम शान, तुम और मुसीबत में फंस जाओगे। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ शान? आई डोंट केयर। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कृषि को शेखावत जैसे आदमी के साथ रहने नहीं दे सकता। उसका सच बताने की कोशिश की थी मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा है, क्योंकि तुम्हारे आंखों में ना गलतफहमी की पट्टी चढ़ी हुई है, पर मेरी आंखों पर नहीं। पुचकी, शेखावत सिर्फ तुम्हारे पीछे पागल है, बस। उसे कृषि से न जरा सा भी लगाव नहीं। तुम्हारे अलावा किसी और से कोई लेना देना नहीं है उसे। तुम्हारे आसपास ना सिर्फ अठाई का जाल बना के रखा है उसने, सब नाटक है यार उसका। लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, मत मानो। लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह नहीं रहने दे सकता जहां उसे खतरा हो, या कोई नुकसान हो, या कोई नुकसान होने की संभावना हो। इसलिए मैं कृषि को लेकर जा रहा हूं। अब से वो मेरे साथ रहेगी, और वैसे भी मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई नीड हर। What the hell, शान, कब से मेरी बेटी लगा रखा तुम मेरी बात कान खोल के सुन। कृषि मेरी और मिस्टर शेखावत की बच्ची है, तो प्लीज उसे मेरी बेटी कहना बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बच्ची को मुझसे दूर ले जाओगे, उसे किडनैप करोगे और मैं हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाऊंगी? नहीं शान, ऐसा नहीं होगा। उसे छुपा कर रखना चाहते तुम सोच भी क्या रहे हो? कब तक छुपा कर रखोगे? कहाँ उसे लेकर घूमोगे? कम से कम कृषि के बारे में तो सोचो। और पकड़े जाओगे फिर क्या? हाँ? कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी को कोई भी कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। जितना जोर लगाना है लगा लो। मेरी बात समझ। हेलो हेलो हेलो। ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझे और कृषि को, पुचकी। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख सकती। मैं कृषि को शेखावत जैसे आदमी के साथ रहने नहीं दे सकता, और वैसे भी मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई नीड हर। क्यों तुम हर बार ऐसा करते हो शान? क्यों बार बार मेरे दुख का कारण बनते हो? बात अगर मेरी होती ना तो मैं बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन बात मेरी बच्ची कृषि की है। पता नहीं अचानक तुम उसे मेरी बेटी कह रहे हो, जबकि कल तक ना तुम उसे अपनाने के लिए तक तैयार नहीं थी, और आज जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब उसी का नतीजा है। ऐशा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अपनी बेटी को पाने के लिए एक मां को जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ मैं करूंगी। बच्ची को घर से लेकर भागा, इसलिए हर जगह ढूंढ रहे हैं।
ध्यान से देखो इसे, कभी भी दिखे सीधा पुलिस में खबर देना। ए, रुक। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। इसको देखा है क्या? नहीं नहीं देखा सर, नहीं देखा। एक सेकंड। अगर ये कहीं दिखाई देगा तो पुलिस में रिपोर्ट कर देने का। बच्ची को लेकर भागा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। पता था तुम गुंडों से लेकर पुलिस तक सबको इन्वॉल्व करोगे मेरी तलाश में। तुम जैसे लोगों की ना रग रग से वाकिफ हूं मैं, इसलिए तुम्हारा ही फार्म हाउस चुना मैंने छुपने के लिए। तुम हर जगह ढूंढोगे मुझे, लेकिन अपने घर में कभी नहीं ढूंढोगे। इससे महफूज जगह कोई हो ही नहीं सकती। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट मेरी जान। मेरी दोनों एंजल्स, पापा लव्स यू बोथ। गुड मॉर्निंग पापा। आई मिस यू मम्मा। गुड मॉर्निंग। आई नो आप भी मुझे बहुत मिस कर रही होंगी। शान पापा सब ठीक कर देंगे। जल्दी से हमारे पास आ जाओ। आई लव यू मम्मा। Good morning. I miss you. अननोन नंबर, किसका मैसेज होगा अब? ये शान, कृषि? हमें दिखाइए स्मिता जी। मिस्टर शेखावत, ये जरूर शान का नया नंबर हो सकता है। I mean, हम इस नंबर से लोकेशन को ट्रेस करके वहां पहुंच सकते हैं जहां शान ने कृषि को छुपाया है। चलिए ना मिस्टर शेखावत, जल्दी चलते हैं प्लीज। हाँ लेकिन एक मिनट स्मिता जी, ये लोकेशन तो स्मिता जी हम जानते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं। कहाँ? पहले मम्मी चली गई, फिर पापा चले गए। मुझे मेरा पापा चाहिए। चाहत रुक जा। चाहत लग जाएगी आपको। चाहत
फेंकिए और चीजें फेंकिए। थैंक गॉड स्मिता, थैंक गॉड कि आप आ गई। हम तो चाहत को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। ये काबू में ही नहीं आ रही है, सारी चीजें तोड़ फोड़ कर रही हैं। प्लीज आप ही इन्हें समझाइए। सबसे एक ही रट लगा रखी है कि पापा चाहिए पापा चाहिए। हम कहाँ से लेकर आए शान को, जब हमें खुद ही नहीं पता कि शान कहाँ है। चाहत आप एक काम कीजिए, आप सारी चीजें फेंक दीजिए। पर ये सब करने से पहले ना एक बार सोचना कि आपकी इन हरकतों से ना लोग क्या सोचेंगे, आपके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। नहीं, वो लोग तो यही सोचेंगे दैट चाहत इज अ बैड गर्ल, जो गुस्सा करती है, बड़ों का कहना नहीं मानती, चीजें यहाँ वहां फेंकती है। अब आप ही सोचिए, आपकी इन हरकतों के बाद कौन आपसे दोस्ती करेगा? और जो ऑलरेडी आपके दोस्त है, क्या वो लोग आपसे बात करेंगे? अगर वो लोग ने आपसे बात करना बंद कर दिया तो? क्योंकि क्या है ना, कोई भी बैड गर्ल से बात नहीं करता। अब ये सब फेंकने से पहले एक बार इस बारे में सोच लेना। मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू। एक बात कहूँ आपसे, आप ना वर्ल्ड की बेस्ट गर्ल हो। आज तक आप जैसी बेस्ट गर्ल ना मैंने कभी नहीं देखी। तो क्या इस बेस्ट गर्ल से वर्ल्ड का बेस्ट हग मिल सकता है? बड़ी माँ के रूम में आप डॉल हाउस सेटअप करेंगी? एक्चुअली जिस बेस्ट गर्ल से जिससे मुझे वर्ल्ड का बेस्ट हक मिला है, मैं ना उसके साथ खेलना चाहती हूँ। सच्ची? अब सच में मेरे साथ खेलेगी? क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी? क्योंकि मम्मा मेरे साथ कभी खेलती ही नहीं थी। जो मम्मा ने नहीं किया वो मैं कर लूंगी। मैं आपके साथ जरूर खेलूंगी। यप्पी! तो मैं अभी जाकर डॉल हाउस सेटअप करती हूँ। जाइए। अच्छा, तो मैं भी हेल्प करूँ? चलो। पता नहीं हम आपसे क्या कहें अस्मिता। आप चाहत के लिए जो भी कुछ कर रही हैं, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। आपकी खुद की कृषि आपसे दूर है, उसके बावजूद भी आप। मैं चाहत का दर्द समझ सकती हूँ। उस बेचारी ने अपने माँ को खोया है। मैंने भी लगभग उसी उम्र में अपनी माँ को खो। उठो ना छोटी माँ! उठो! छोटी माँ! बस एक बार उठ जा।